डिक्रीजिंग रेट्स की अगर हम बात करें, देखें नॉर्मली हम लोगों ने जो इंटरेस्ट की बात किया वो ये किया है कि हर साल उसमें कुछ ऐड हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन जो डिक्रीजिंग रेट्स होते हैं, इस तरह के भी एक दो क्वेश्चंस जो है ना वो देखे गए, वो ये क्वेश्चंस थे कि उसमें कुछ रिडक्शन आती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राशिद साहब ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए 60,000 एक कंपनी में, लेकिन उनको ये पता चला कि उनके पैसे 6% ऑफ द वैल्यू पर एनम वैल्यू लूज कर रहे हैं। 2 सालों के बाद उसने डिसाइड किया कि जितने पैसे उसके पास बच गए हैं उतने वो निकाले और 4% कंपाउंड इंटरेस्ट ट्वाइस ए ईयर पे इन्वेस्ट कर दें। ही वुड रिकवर हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन कितने सालों में वो अपने ओरिजिनल पैसे रिकवर करेगा। अब ये जो सवाल है ये बड़ा मजे का सवाल है। उसे पता चला कि जनाब उसने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए एक जगह पे, जहां पे उसको पता चला कि जो रेट है वो -6% है। क्यों? क्योंकि पैसे अपनी वैल्यू लूज कर रहे हैं और ये कंपाउंड है, क्योंकि पैसे जितनी उसकी वैल्यू साल के शुरू में होती है उससे रिमेनिंग लूज करते हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का यहां से हमें पता चला। और उसने क्या किया, 2 साल गुजरने के बाद ये डिसाइड किया कि यहां पे जितने पैसे बचे हैं वो यहां से विड्रॉ कर ले और उनको एक और जगह पे इन्वेस्ट करे, विच इज 4% कंपाउंड सेमी एनुअली। तो कितनी देर के बाद आपके पैसे दोबारा 60,000 रुपये हो जाएंगे, ये सवाल है, ठीक है। यानी कि पैसों की वैल्यू कम हो रही है। जब पैसे की वैल्यू कम हो रही होती है तो रेट माइनस लिखते हैं, बाकी हर चीज बिल्कुल सेम होगी। यानी कि आपके पास P दिया हुआ है, आप S फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो फॉर्मूला विल बी S इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज़ टू पावर T। ओके, S जो है वो आपने फाइंड करना है। प्रिंसिपल है जी 60,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है जी -0.06 और टाइम कितना है जी 2 साल। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.06। तो जब आपके पास S निकलेगा तो वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब फर्स्ट करेंगे ये अमाउंट निकल रही है 1.06 रेज़ टू पावर 2 इंटू 60,000, फॉर एग्जाम्पल 55,000, ठीक है। सैंपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ। अब आपने दूसरे स्टेप में ये टाइम फाइंड करना है कि ये पैसे 60,000 रुपये 4% रेट के हिसाब से सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के साथ, ट्वाइस ईयर कंपाउंडिंग के साथ कितनी देर में 60,000 रुपये दोबारा बन जाते हैं। अब इसका फर्ज करें आंसर आता है जी 2.54 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि 2 साल पूरे लगे और तीसरे साल का भी 0.54 लगा, तो जनाब हम कहेंगे कि तीसरे साल के एंड पे, मतलब तीसरे साल के दौरान इसके पैसे दोबारा 60,000 रुपये पूरे हो जाते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो कि हमने किया। हाँ जी, एक बच्चे ने बताया कि जी आता है जी 5301.6। तो जब हम इसको जो है ना वो 60 ईयर्स के साथ करेंगे तो आप बताएंगे हाँ जी ये बिल्कुल थर्ड ईयर में पैसे जो है ना ये रिकवर होंगे। सो द कॉन्सेप्ट वाज कि आप देखें कि पैसे की वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है, अगर पैसे अपनी वैल्यू लूज कर रहे हैं, तो अगर पैसे अपनी वैल्यू लूज कर रहे हैं तो फिर हम लोग रेट को माइनस कर देंगे। तो जब डिक्रीजिंग रिटर्न आते हैं तो जो है वो एक बच्चे ने कहा जी 53,016 है, ठीक है जनाब। और जरा टाइम भी मुझे बता दें कि ये टाइम कितना निकलेगा अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें। डिक्रीजिंग रिटर्न के केस में या डिक्रीजिंग रेट्स के केस में ये 3.12 बनता है जी 3.12 ईयर्स में। इसका मतलब ये है कि 3 साल पूरे लग गए और चौथे साल का भी 0.12 पार्ट लगा। तो आपका करेक्ट आंसर फिर थर्ड ईयर नहीं होगा, फिर आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ईयर, कि चौथे साल में जो पैसे हैं ना ये पूरे होते हैं, ठीक है जी।